प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 फरवरी हो गया। कल भी आपको बताए थे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। उसी में से टॉप 5 क्वेश्चन लाए हैं आपको बताने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। कल भी आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन खानदानी है और ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप भी तैयार रहिए। 14 दिन, अब तो 14 दिन नहीं कहेंगे, एक दिन घट ही रहा है। कल आपको बोले थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग और क्या दिया है, गुणनफल। तो यहाँ लिखना है दिया गया है, ठीक, दिया गया है। पहले आप लिख लेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना अच्छे से रहेगा। यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -2। अब हमें निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद निकालना। तो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसमें आपको मान रख देना है। मान क्या होगा, तो x² तो फार्मूला का है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए 3 है, ठीक, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस की कितना है, -2 है। अब गुना कर देना है, तो x² हो जाएगा -3x होगा -2। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। क्वेश्चन कर है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाए। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करे, तो हम एक भिन्न मान लेते हैं। माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y है। तो x/y है तो एक अंश होगा, यहां पर लिख देते हैं जहां x बराबर अंश, x क्या है, अंश है, और y बराबर क्या है, हर है। ये x और y को हर और अंश, हम इसको हम मान लिए अंश, इसको मान लिए हर, इतना काम हो गया। अब शर्त देखिए, 2 शर्त है यहाँ पर। पहला शर्त में कहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, पहला बात तो 9/11 हो जाती, पहला शर्त है। दूसरा शर्त में कह रहा है यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। 2 शर्त हुआ, इन दोनों शर्त से 2 समीकरण बनाएंगे, उन समीकरण को हल हो जाएगा। देखिए पहला शर्त में क्या कहा है, x/y तो है। पहला शर्त में ध्यान समझिएगा, पहला शर्त में क्या कि अंश में हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो 2 इसमें जोड़ दिए, 2 इसमें जोड़ दिए, लेकिन ये कितना बन जाता है, 9/11। तो देखिए 9/11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 में यहाँ गुना करेंगे तो 11 x होगा, अब प्लस 11 दोनों कितना हो जाएगा, 22, ठीक। फिर यहाँ गुना करिए तो 9y अब प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। y को इधर लाइए, बिना y को उधर भेजिए, ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ में आया। उसके बाद 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण कितना हो गया, एक स्टेप हो गया। अब इसके बाद दूसरा शर्त क्या है समझिएगा। दूसरा शर्त में कहा है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 1, ठीक, 1 से 1 निकला, 2 से 2 निकलेगा। x/y है, इसमें कहा कि इसमें कितना जोड़ दे, 3, इसमें जोड़ दिए 3, तो कितना हो गया, 5/6, 5/6 हो गया, ठीक। अब इसको भी गुना करिए, यहां गुना करिएगा तो 6x होगा, प्लस कितना होगा 18, बराबर इधर करिएगा तो कितना होगा 5y प्लस 15, ठीक। इसको इधर लाइए, इसको उधर कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 6x माइनस 5y बराबर, देखिए 15 में 18 घटेगा तो -3 होगा। ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब समीकरण 2 और 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आप कोई भी विधि सीखे होंगे, ब्रजगुणन विधि, किसी भी एक विधि से हमको हल कर लेना है। तो हम यहाँ पर अभी आपको प्रतिस्थापन बना देते हैं। तो यहाँ कितना है, 11 और यहाँ 2 समीकरण, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना होगा, 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, ठीक। उसके बाद इसलिए x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा हो गया 11। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देना है।
x का मान, चूंकि समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर कितना है, -3। अब x का मान यहाँ रखिए, तो x का मान रखेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, -4 + 9y बट्टा हो जाएगा 11 -5y बट्टा 1 बराबर -3। ठीक, इतना समझे। उसके बाद यहाँ होगा -24 गुना कर देंगे दोनों में, अब प्लस 9 छक 54y बट्टा कितना होगा 11। ठीक, क्लियर। अब -5y बट्टा 1 बराबर -3। ठीक, 11 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -24 प्लस 54y माइनस कितना होगा 55y बराबर कितना होगा -3। ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम इस यहाँ पर बना देते हैं। आप सबको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर बना देते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर कितना बचा, 11 गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 55 में से 54 घटेगा तो -y, तो 24 प्लस नहीं माइनस बचेगा, ज्यादा है -y बराबर देखिए 11, तो ये कितना होगा 33, माइनस हो गया 33। ये माइनस है तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो -y बराबर -33 अब प्लस हो जाएगा 24। ये घटेगा 33 में से 24 घटाइए तो 4 और 3 6 और 3 9, तो -9, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 9। देखिए एक y का मान आ गया। अब यह y का मान इसमें रख देंगे तो x का निकल जाएगा। तो x बराबर सीधे रखिए कितना होगा, -4 प्लस 9 गुने 9 बटा कितना होगा 11, -4 प्लस 81 बटा कितना होगा, कितना है वह प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो 81 में से 4 घटाइए तो कितना आ जाएगा 77 बटा 11, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का मान आया 7, y का मान आया 9, इसलिए भिन्न बराबर क्या माने थे x बटा y। तो x का मान कितना आया है 7 बटा 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखिए इतना बनाना है तब आपको भिन्न का मान निकल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना है और उसकी मूलों की प्रकृति, मूलों मतलब शून्यक जो आएंगे वो कैसे आएंगे उसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ दिया है तो सबसे पहले पूछा है कि विविधकर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले आपको हल में लिख लेना है कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, इतना समझे। इसमें a बराबर कितना है तो 2 है और दूसरा b बराबर कितना है -4 है और c बराबर कितना है 3। इतने आपको लिख लेना है। अब विविधकर को d से सूचित किया जाता है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये विविधकर का फॉर्मूला है। अब देखिए b, तो b के जगह कितना है -4 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान कितना है 2 गुने 3 हो गया। ठीक, तो कितना होगा 16 माइनस देखिए 4 दूना 8, 8 तरीके कितना हो गया 24 आ गया और घट कर आ गया -8, या माइनस में आ गया ना। तो मूलों की प्रकृति क्या बता, 3 बातें थोड़ा समझिएगा, आप खुद मूलों की प्रकृति बता देंगे। जब d का मान 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है 0 से, 9 को उधर छोटा होता है, 0 से क्या आया बड़ा, इधर कर देते हैं 0 से बड़ा। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, ठीक, और भिन्न होगी, ये बात याद रखिए। तो ये 0 से छोटा आया है ना। अगर दूसरा आ गया कि d का वैल्यू 0 से क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, नोक यानी छोट, इधर छोटा आ जाएगा, तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा। तो अभी आप बताइए कि इसका मूल वास्तविक होगा, नहीं होगा, अवास्तविक होगा। और मूलों की प्रकृति में क्या होगी, उसका कोई हल होगा तो नहीं हल होगा। अब बात है कि d बराबर 0 आ जाए, 0 का वैल्यू d के बराबर आ जाए तो वास्तविक हल होगा और मूल क्या होंगे, समान होंगे। समान कहने का मतलब कि x का मान जो 1 आएगा वही दोनों मान सेम आएगा। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघाती सूत्र से एक समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण है, इसको हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी कि आपको किस विधि से हल करना है। तो द्विघाती सूत्र सेम, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए,
ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है -6 और सी का मान कितना है 3 है। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद द्विघाती सूत्र से यहाँ लिख देना है द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर, देखिए द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला ही आपको याद रखना है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये द्विघाती सूत्र का एक फॉर्मूला होता है, इस पर रख दीजिए। माइनस है फॉर्मूला का, b का मान देखिए -6 है तो -6 रखे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है मतलब इसी b का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का मान कितना है 2 है और गुने c का मान कितना है जी 3 है। और यहाँ देखिए 2a है तो 2 होगा, a का मान भी कितना है 2 है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप सब भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस देखिए यहाँ कितना होगा, देखिए 4 दूना 8, 8 3 24, यहाँ हो जाएगा 24 बट्टा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 6 है प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए 36 में से कितना घटाना है 24, 4 इधर देखिए 4 इधर 6 इधर कितना होगा 10 हो जाएगा, इधर 6 इधर 36, यहाँ हो जाएगा 6 2 और 12, 12 आ गया और कितना बचा 4, तो 12 हो गया। अब 12 को 4 3 तो 12 लिख सकते हैं, यहाँ होगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 4 3 12, ठीक। और बट्टा कितना होगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बट्टा 4। अब इसको अलग अलग लिख देंगे, वहीं आपका द्विघाती सूत्र से हल हो जाएगा। ऐसे तो नहीं तो कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अब बट्टा कितना होगा 4, ये कट जाएगा 2 से। फाइनल आंसर किताबी आंसर मंगाने तब आ गया 3, एक बार जोड़ देते हैं 3 रूट 3 बट्टा 2 अकामा 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2, यही दोनों समीकरण का हल होगा। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।